हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। मैं रमेश चौहान और आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक लेके आया हूं और वह जो टॉपिक होगा जिसको मैं क्लियर करने वाला हूं वह है इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आज हम लोग सीखेंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है वाक्य के भाग। तो आज ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है हम लोग सीखेंगे कि जो वाक्य होता है उसके कितने भाग होते हैं। इसके काइंड्स नहीं, इसके भाग को समझना है। स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूजन में होते हैं कि काइंड्स क्या होता है और पार्ट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो सेंटेंस के काइंड्स हैं वो 5 प्रकार के हैं, लेकिन यहां मैं पार्ट्स बताने वाला हूं कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट, जो सेंटेंस होता है इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आप समझ रहे होंगे, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो किसी कार्य को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है प्रेडिकेट होता है और इसकी हिंदी होती है विधेय। तो अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि उस सेंटेंस में कौन सा भाग सब्जेक्ट है और कौन सा भाग प्रेडिकेट है। स्टूडेंट, किसी भी पार्ट्स को समझने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को, वर्ब को
और ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी होता है। तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, वह वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। मुख्य रूप से हम देखें तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। स्टूडेंट, आपको पता होगा, आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में हम बता दिया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन होता है, और यही नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी कर्ता का काम करता है वाक्य में। दूसरा जो होता है वह होता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। इज, एम, आर, वाज, वेयर, राइट, स्पीक, ये सभी क्या है? क्रिया है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं वाक्य में, और साथ ही साथ मेन वर्ब भी आता है। मेन वर्ब, तो ये क्रिया की बात हुई। तीसरा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो कर्ता द्वारा उस काम को किया गया होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल, राधा इज ए गुड गर्ल। राधा इज ए गुड गर्ल। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर हम आपसे पूछें कि इस वाक्य में राधा इज ए गुड गर्ल में सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? राधा। अच्छी लड़की कौन है? राधा है। तो इसमें जो राधा शब्द है ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और अच्छी लड़की है, इस भाग को हम प्रेडिकेट कहेंगे। देखिए, सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रेडिकेट अलग हो गया। स्टूडेंट, मुझे लगता है
आपको बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ आपको समझ आया होगा। जैसे आप बताएंगे, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, आपको बताना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। राम रीडिंग, सॉरी यहां पे है, राम इज रीडिंग ए बुक। सबसे पहले इस वाक्य को हम पढ़ेंगे, राम इज रीडिंग ए बुक, और इसकी हिंदी निकालेंगे, राम एक किताब पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? एक किताब पढ़ रहा है। तो क्रिया यानी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो स्टूडेंट बताएं, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? बताएं। देखिए, राम के द्वारा यानी राम ही किताब को पढ़ रहा है। तो राम क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट। और यहां से यहां तक ये जो हमारा वाक्य है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही आप वाक्यों को लिखें और उसमें निकालें कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है और प्रेडिकेट क्या हो सकता है। एक वाक्य और बताएंगे, मोहन writes a letter। मोहन writes a letter। मोहन एक पत्र लिखता है। तो स्टूडेंट इसमें बताएं कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। गुड। मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो कार्य तो यही कर रहा है ना। और हमने कहा है जो सब्जेक्ट होगा वह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो मोहन क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन है नाउन। तो इसलिए ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा। अब हम प्रोनाउन की बात करें तो कैसे आएगा वाक्य? जैसे दे देगा आई गो टू होम। आई गो टू होम। अब इसमें बताएं स्टूडेंट, इसमें बताएं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। गुड। तो इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी क्या है? प्रेडिकेट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप बताएं, जहां भी आपको समझ न आए आप कमेंट करके बताएं कि हमें ये चीज समझ नहीं आया, तो हम उस चीज को
फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।